साथ में धमाका करने वाला आरोपी मिर्जा शादाब बेग अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, बीटेक ग्रेजुएट है। वो जम्मू में अंग्रेजी अखबार के दफ्तर से AK-47 की बरामदगी, अखबार के एडिटर पर देश विरोधी गतिविधियों को चलाने का आरोप। इन इशारों को समझिए, सारे आतंकवादी व्हाइट कॉलर वाले, मतलब पढ़े लिखे सम्मानित व्यक्ति जिन्हें समाज अलग दर्जा देता है, सम्मान देता है। अब आप 2020 में दिल्ली में हुए दंगों को याद कीजिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगों में 53 लोग मारे गए थे, 700 से अधिक लोग घायल हो गए थे। दंगे की वजह थी CAA और NRC। इसका विरोध, इसका प्रदर्शन किया गया। मास्टरमाइंड बताए गए शर्जिल इमाम और JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद और गुलशिफा फातिमा, मिरान हैदर जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, युवा हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में शर्जिल इमाम की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस को क्यों कहना पड़ा कि जब बुद्धिजीवी आतंकवादी बन जाते हैं तो ज्यादा खतरनाक होते हैं। 10 नवंबर को दिल्ली धमाके से जुड़े जैश के तमाम आतंकी व्हाइट कॉलर के हैं। इनमें से गिरफ्तार 6 आतंकवादी तो डॉक्टर हैं और आत्मघाती हमलावर उमर भी डॉक्टर ही था जो इस ब्लास्ट में उड़ गया, जिसके चीथड़े उड़ गए। और पूरे मामले को लेकर जो है अब जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल निकलकर सामने आया है, ये कई बड़े गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। और जांच एजेंसियों का कहना है कि ये लोग सीधे हथियार नहीं उठाते, बल्कि पर्दे के पीछे रहकर पूरे नेटवर्क को लॉजिस्टिक्स, फंडिंग, मेडिकल सपोर्ट, डिजिटल टूल्स और टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाते हैं। इसी वजह से इस मॉडल को व्हाइट कॉलर टेरर कहा जा रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। यानी कि जो एक नॉर्मल आतंकी संगठन है, एक जो साधारण आतंकी है, उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक ये व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है। इसमें शामिल लोग आमतौर पर समाज में सम्मानित और शिक्षित लोग माने जाते हैं, प्रतिष्ठित लोग माने जाते हैं। ये लोग अपने पेशेगत ज्ञान का इस्तेमाल करके आतंकी संगठनों को छिपाकर सहायता देते हैं या आतंकी गतिविधियों में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट शामिल होते हैं। पैसा जुटाना, हवाला, फर्जी कंपनियां बनाना, फेक डॉक्यूमेंट तैयार करना, इलाज या मेडिकल सपोर्ट देने जैसे काम ये नेटवर्क करते हैं। हथियार उठाने वालों के मुकाबले ऐसे नेटवर्क को पहचान पाना, पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है और एक बड़ी चुनौती भी होती है। इसका खतरा भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक आतंकी संगठन अब ऑनलाइन भर्ती, डिजिटल पेमेंट, क्रिप्टो फंडिंग और हाई टेक कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो सिस्टम को समझते हों, सुरक्षा एजेंसियों की नजर से बच सके। यानी कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल ये वो लोग हैं जो किसी की नजर से आसानी से बच सकते हैं, चाहे वो सुरक्षा एजेंसी हो, आम लोग हो, या ये जहां कहीं भी रहते हो वो समाज हो। क्योंकि अगर आपके बीच में एक डॉक्टर है तो आपको ये लगेगा कि बहुत प्रतिष्ठित ये व्यक्ति है, या कोई जर्नलिस्ट है, या कोई इंजीनियर है, साइंटिस्ट है। अगर इस तरीके के लोग आपके बीच में रहते हैं तो आपको ये लगता है कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति आपके बीच में है। आप भी अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं जब इस तरीके का व्यक्ति आपके बीच में मौजूद होता है। लेकिन अब बात यहां विचारधारा की है कि किस तरीके से ये टेरर मॉड्यूल जो है वो लगातार जो है बढ़ता चला जा रहा है। अब देश के सवाल में अब बात करेंगे हमारे सवालों को लेकर कि हमारे कुछ सवाल हैं, वो सवाल किस तरीके से हैं वो आप जान लीजिए, देख लीजिए। देश में अल फलाह जैसे कितने संस्थान हैं जहां पर आतंकी बनाए जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्या जैश का नया टेरर मॉड्यूल देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और देश का सवाल यहां पर यह भी है कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल जैश का स्लीपर सेल है जो अब एक्टिव हुआ है। दिल्ली दंगों से जुड़े हुए शर्जिल इमाम जैसे बुद्धिजीवी कट्टरपंथी ज्यादा खतरनाक क्यों हैं, और उच्च शिक्षित मुस्लिम युवा कट्टरपंथी और आतंकवादी सोच के शिकार क्यों होते जा रहे हैं? यानी कि आज के युवाओं को आखिर क्या हुआ है, यह भी एक बड़ा सवाल लगातार यहां पर उठता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से यहां पर कई ये बड़े सवाल हमने उठाए हैं, इन्हीं सवालों का जवाब जानने का प्रयास हम करेंगे और इन्हीं सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल सुधाकर जी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं हमारे साथ पूर्व DCP हैं दिल्ली पुलिस के LN राव जी, वो भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है